खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने एक कावड़िए को टक्कर मार दी। घटना अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे संख्या 25 पर गांव ओदरा के पास शुक्रवार शाम करीब 4 बजे हुई, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पीछे से एक कावड़िए को टक्कर मार दी। हादसे में कावड़िया घायल हो गया और उसकी कावड़ खंडित हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में कावड़िए मौके पर इकट्ठे हो गए। इसके बाद पुलिस के समय पर नहीं पहुंचने से कावड़िए आक्रोशित हो गए और मौके पर जाम लगा दिया। कावड़ियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और व्यवस्थाओं को लेकर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में कावड़ियों के लिए बेकार व्यवस्था है, जबकि यूपी में योगी सरकार की ओर से कई व्यवस्थाओं की सराहना की। रेणी क्षेत्र के गांव भेड़को कला निवासी खेमराज मीणा ने बताया, हरिद्वार से लौट रहे उनके कावड़ जत्थे में उनके चाचा भागचंद मीणा शामिल थे। किशनगढ़बास के पास ओदरा गांव के निकट एक तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित कावड़ियों ने पहले जाटका तिराया और फिर ओदरा गांव के पास हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया और भागचंद मीणा की खंडित कावड़ वापस लाने का आश्वासन दिया। कावड़ियों ने आरोप लगाया कि पुलिस के मौके पर देर से पहुंची, जिससे आरोपी चालक फरार हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में उत्तर प्रदेश की तरह कावड़ यात्रा को लेकर कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे हादसों की संख्या बढ़ रही है। बता दें कि एक दिन पूर्व भी टपुकड़ा क्षेत्र में कावड़ खंडित होने की घटना सामने आई थी। पुलिस जो बिल्कुल कावड़ियों को साथ नहीं दे रही है। कल हमारे इस घोड़े का एक्सीडेंट हो गया था टपुकड़ा में, उसका कोई पता नहीं लगाया, गाड़ी नंबर दे दिया उसको। जो वो कर रहे हैं एक्सीडेंट, उनका कोई पता ही नहीं चल रहा। आज कैंपर वाला टक्कर दे के निकल गया घोड़े के। कितनी देर पहले की बात है और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था? आधे घंटे पहले की बात है। कैंपर वाला पीछे से आया और घोड़ा साइड से चल रहा था, सफेद पट्टी से भी बाहर चल रहा था। उसकी कावड़ की टक्कर मारी तो घोड़ा गिर गया और कावड़ खंडित हो गई वहीं पे। कल भिवाड़ी में हुआ था, ये एक भिवाड़ी में हुई थी, बनवीरपुर में हुआ था। सब बाइक वाले ने टक्कर मारी थी पीछे से और पीछे भी हुआ था। ये दिल्ली से आगे आगे हो रहा है। दिल्ली से पहले मतलब यूपी में उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन अलर्ट है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन बिल्कुल मतलब निष्क्रिय है, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। मतलब इस कारण मतलब ना तो बैरिकेड्स लगा के रास्ता बना रखा है कावड़ियों के लिए, पीछे जैसे रास्ता बना रखा है कावड़ियों के लिए अलग से, तो उसमें होकर चल रहे हैं, तो ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है ना कोई कावड़ खंडित हो रही। आज किशनगढ़बास में भी कावड़ खंडित हुई, क्या पूरा घटनाक्रम था? वो घटनाक्रम ये था कि हम सब साथ साथ में थे, मैं थोड़ा आगे था, मेरे चाचा कावड़ थी जो साइड में चल रहे थे। पिकअप वाले ने ओवरटेक करके निकाला है, तो साइड में जैसे कावड़ उसके मतलब लग गई और कावड़ नीचे गिर गई, कावड़ खंडित हो गई। उसके बाद जाम भी लगाया गया। सर जाम इस वजह से लगाया कि पुलिस प्रशासन ना तो यहाँ चौराहे पे मिलता, कहीं भी नहीं था। यहाँ पे चौकी है, पुलिस चौकी पे भी प्रशासन नहीं था। फिर हमने मतलब मजबूरी में आके जाम लगाया। फिर जाम लगाने के भी 1 घंटे बाद में फिर प्रशासन आया है, फिर भी मतलब वो लाने कह रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 घंटे हो गए, प्रशासन यहीं पे बैठा है। कावड़ लाने का अभी कोई मतलब वो नहीं है, उम्मीद नहीं है कि कावड़ लेके आ जाए। अभी यहीं बैठे हैं। अभी वो जिनकी कावड़ खंडित हुई, क्या नाम था उनका? भागचंद मीणा। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जाना था? सर हरिद्वार से आ रहे थे, भेड़को कला रेणी तहसील में जा रहे थे। आपका क्या नाम है? खेमराज मीणा। आज आपकी कावड़ खंडित हुई, क्या पूरा मामला है बताइए। मामला ये है कि हम रोड आ रहे थे साइड में, तो पीछे से गाड़ी आया कैंटरा और पीछे से मार के और बच गया, कावड़ नीचे गिर गया, खंडित हो गया। अब पुलिस ने क्या व्यवस्था की है आपके लिए? पुलिस ने ये व्यवस्था ये की है, गाड़ी मंगा के दूसरी कावड़ के लिए भेज रहे हैं, व्यवस्था कर दी है पूरी। जैसा कि आपको पता ही है, सावन का महीना चल रहा है और इसमें जो तिजारा से अलवर का जो रूट है, इसमें बहुत सारे हजारों कावड़िया जो है प्रतिदिन निकलते हैं पैदल। इसी क्रम में एक कावड़ियों का दल जो है तिजारा की तरफ से आ रहा था। माचा के पास जब वो पहुंचा तो किसी ट्रक से टच होने के कारण उसकी कावड़ जो है ज़मीन पे गिर गई। श्रद्धालुओं का मानना है कि कावड़ जब ज़मीन पे गिर जाती है तो ये खंडित हो जाती है, इसको मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता। उसके बाद में इस कावड़ को अब लाने के लिए उनके पास लिहाजा समय कम है, तो हमने प्रशासनिक स्तर पर इनकी कावड़ को लाने के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था की है
और इसलिए इन्होंने ये आक्रोशित होकर जो है कुछ देर के लिए सड़क पर बैठ गए थे, जिससे यातायात अवरुद्ध हुआ। 15-20 मिनट में आने के बाद प्रशासनिक समझाइश के बाद इन लोगों ने रास्ता जो है खोल दिया है और अभी अपने कैंप में हैं और कावड़ लेने के लिए दूसरी टीम जो है इनकी गई हुई है। प्रशासन के आने के बाद में समझाइश का जाम खोला गया, क्या आश्वासन अभी तक उनको दिया गया है? आश्वासन इनकी मांग यही थी कि साहब जो कावड़ जिसके क्षेत्र में खंडित हो जाती है वही प्रशासन जो है हमारी कावड़ को हम वापस वहाँ हरिद्वार से लाए, हम साथ जाएंगे उसके, क्योंकि फिर वहाँ धक्का मुक्की में हमें समय नहीं है इतना कि हम खुद वहाँ जाके बिना प्रशासन के कावड़ को ला सकें। तो इनको आश्वासन दे दिया था कि भाई हम जो है कोई व्यवस्था करवाएंगे इसके लिए। आश्वासन के बाद इन्होंने रास्ता उसी समय खोल दिया था। अभी यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और हमारी 2 गाड़ियाँ, एक भिंडूसी से लेके कोट कासिम तिराहे तक, दूसरी कोट कासिम तिराहे से लेके पापड़ी टोल तक बिल्कुल गश्त और निगरानी में लगी हुई है। जहां यातायात बाधित हो रहा है उन कावड़ियों के लिए अच्छा मार्ग उपलब्ध कराया जा रहा है और उनके कैंप के आसपास भी हम पुलिस कर्मियों को तैनात किया हुआ है।